मुज़ाकरात की सूरत पैदा हो रही है और इस तरफ हालात आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे सामने हालात हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि ये सूरत हाल बनी है और मुज़ाकरात होने की बज़ाहिर आसार पैदा हो रहे हैं। लेकिन बीच में आपने प्लैनेट का कुछ 6-7 दफ़ा जिक्र कर डाला है। अगर प्लैनेट ग्रुप से आप पूछेंगे तो ये मामला मुझे ठीक नहीं नज़र आता। बाद में दोनों जो साइड हैं, दोनों जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हैं, महाजराई है, ये मामला दोनों बैक नहीं करेंगे। ये मामला मुझे ख़राब होते नज़र आता है। अच्छा, कोई भी बैकआउट नहीं करेगा? मुज़ाकरात के इस हफ्ते चांसेस हैं, वो तो हो रहे हैं चांसेस, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि तसादम ही होगा, ये गुफ्तगू से मसला हल नहीं होगा। ये आता है कि आखिर में ऐसे ही नज़र आता है, प्लैनेट ऐसे ही है। मैं सर ये महाजराई की शक्ल नज़र आती है। प्लैनेट जो हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि दोनों साइड्स जो हैं पीछे नहीं हटेंगे। और अच्छा। ये जो आगे मुज़ाकरात का आपने हवाला दिया है, ये इस हफ्ते गुंजाइश है मुज़ाकरात की, और इमरान साहब भी इस तरफ माइल हैं गुफ्त शरीर मुज़ाकरात वगैरह करने के। लेकिन सवाल ये है कि आखिर में क्या होगा। ये बड़ा सवाल है जी हाँ जी, और यही आप दरअसल इम्पॉर्टेंट जो पहलू है सारे मामले के यही है। वो ये नज़र आता है कि ये इकट्ठे ये आमने सामने आएंगे। अच्छा, इमरान साहब एक और बात करते हैं प्रोफेसर साहब, उन्होंने कहा है कि दोबारा हमला हो सकता है, खदशा है। पहला जो पिछले हफ्ते आपसे बैठे थे, मैं कह गया था कि अभी उनकी जान को बदस्तूर ख़तरा है, बिल्कुल ख़तरा है, और ये 2 साल तक ख़तरा है। ये नहीं कि सिर्फ इन दिनों में है। ये प्लैनेट उनके 8वें खाने में बैठे हुए हैं, वो तो 2 साल और अभी तक उधर ही 8वें खाने में प्लैनेट है, जिसकी वजह से मैं कहता रहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। और दूसरा ये है कि वो अपने जो करीबी साथी हैं उन पर उनकी गहरी नज़र नहीं है। वो करीबी साथियों को या तो समझते ही नहीं हैं, या वो ये समझते हैं कि मैं इस काबिल हूँ, ये क्या कर लेंगे, मेरा जो मर्ज़ी करे मैं इनको डील कर लूँगा। ये उन्हें अपने बारे में ख़ुद एतमादी है। लेकिन प्लैनेट की हमने तो प्लैनेट क्रू से बात करनी है। वो ये मुझे नज़र आता है कि देयर इज़ ए मैसिव डिसेप्शन नाउ अगेंस्ट इमरान खान। कोई आदमी जो बहुत ही करीब है उनके, या जो कोई 1-2 करीब हैं, वो उनको बहुत बड़ी डिसेप्शन धोखा देने वाले हैं। मज़ीद आसानी पैदा करने के लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मार्च में नेपच्यून और पहले मौजूद है उनके छठे खाने में, ऊपर से दाखिल हो जाएगा ज़ोल। तो जब ज़ोल दाखिल होगा तो उनके छठे खाने में नेपच्यून और ज़ोल दोनों दाखिल हो चुके होंगे। तो इन दोनों के दाखिल होने की वजह से पिछले अप्रैल में जो हुआ था, नेपच्यून की वजह से उनको दुख हुआ था काम की जगह, जो लोग उनके साथ काम करते हैं। अब ज़ोल के दाखिल होने की वजह से कि ज़्यादा धोखा होगा, और सैटर्न के जो असरात हैं वो ये मुस्तकिल असरात भी ये पैदा कर सकता है। सैटर्न ज़ोल उनके छठे खाने में, नेपच्यून तो पहले था, उनको धोखा हुआ पहले और बहुत धोखे हुए हैं। लेकिन जो अप्रैल में धोखा हुआ पिछले साल, इस साल अप्रैल में, वो बहुत बड़ा धोखा था। लेकिन ज़ोल के दाखिल होने की वजह से अब सूरत हाल मज़ीद मनूस हो गई है। अब उनको बहुत बड़ा धोखा मिलेगा, और उनको ये एहसास होना चाहिए कि मुझे इन करीबी लोगों से जान छुड़ानी चाहिए। ज़ोल की वजह से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। वो जो जिनकी टांगें काँप रही हैं, आप फरमा रहे हैं, वो तो काँप रही हैं, वो तो बिल्कुल सामने है। धोखा हो रहा है उनको, जो उनको धोखा देने वाले हैं, मगर इमरान साहब को इसका एहसास ही नहीं है।